हम पैसे को घंटे के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। हमने 8 घंटे काम किया तो मुझे महीने भर में इतना मिलेगा। 8 घंटे एक दिन काम करते हैं क्या? 300 दिन करते हैं और वही काम करते हैं रेगुलर। बदलते तो नहीं है ना? नहीं। आज जाएंगे ऑफिस में तो दूसरा काम मिलेगा, परसों जाएंगे दूसरा मिलेगा, वही मिलेगा। तो महीने का इनकम हमको 10 से 20 हजार रुपया मिलता है। यहाँ पर 2,10,000 रुपया कमाने के लिए कितना घंटा आपको टाइम देना चाहिए ये बताइए। पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों दे सकते हैं। कितना घंटा? मिनिमम 4 घंटा। 4 घंटा? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे में आपको क्या काम करना है ये मालूम होना चाहिए। सही है? लोग तो 10-10 घंटे दे देते हैं लेकिन काम क्या करना है ये नहीं पता। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं। सर इसको साफ करिए पहले से। आपको हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिस पॉइंट्स को आप हमेशा याद करके रखिएगा। और जैसे ही आपकी बिजनेस की शुरुआत हो, शुरुआत का मतलब आपने आईडी ले लिया, प्रोडक्ट परचेज कर लिया, यूज कर लिया और आप अपने सीनियर के माध्यम से इस बिजनेस की जानकारी देने जा रहे हैं। कोई आपके साथ टीम में आता है तो आप सबसे पहले उसको ABCD पढ़ा दीजिए। ये ABCD हम लोगों की भाषा में वैक्सीनेशन बोला जाता है। वैक्सीन समझते हैं सभी लोग? जी। BCG का टीका लगता है बच्चा जब पैदा होता है। जी। क्यों? तो हवा बर्दाश्त करना, उसी तरह का ये टीका लगा देना है। ठीक है? तो सबसे पहले इस ट्रेनिंग का नाम क्या है? ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट इसका ये आता है वाई। वाई सबको समझ में आ रहा है? वाई मतलब क्यों? इस बिजनेस को आपको करना क्यों है? आप बताइए पटेल जी, क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाना। इस बिजनेस को करने से पहले क्या पैसा नहीं कमा रही है? पक्का पता है सपना पूरा हो जाएगा। जोरदार ताली। वाई क्यों करना है ये आपका क्लियर जब तक नहीं होगा ये बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। और ये वाई क्लियर करने के लिए आपको 3 ऐसी जरूरतें बनानी पड़ेंगी अपनी, जिसके लिए आपको ये बिजनेस करना है। जैसे कुछ लोगों को इसकी जरूरत होती है कि मुझे कार चाहिए, कुछ लोगों की जरूरत होती है मुझे मकान चाहिए, कुछ लोगों की बड़ी जरूरत होती है बच्चों की शादी करना हुआ या बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ऐसी कुछ बड़ी जरूरतें आपको अपनी लाइफ में इस बिजनेस से रिलेटेड बनानी पड़ेगी। जब तक उसको आप नहीं बनाएंगे इस बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी। 2-4-10,000 15,000 रुपए कमाने नहीं आए हैं सर, उतना कमा रहे हैं। कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? सभी लोगों के घर में 20-25 हजार रुपए तक की इनकम आ रही है ना? इस बिजनेस से पहले भी आ रही है। लेकिन फिर इस बिजनेस में हम लोग क्यों आए हैं? सबने पूरा हमें अपना ड्रीम पूरा करना है, यानी वाई आपका क्लियर होना चाहिए। और बिना सीखे कोई भी काम होता नहीं है। तो इस बिजनेस को सीखने का यही एक रास्ता है, यही एक जगह है जहां से आपको इस बिजनेस में कैसे सक्सेस मिलेगी, कैसे आप इसमें अपने सपनों को पूरा करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी। तो भाई आप सभी लोगों का क्लियर है क्या? बताइए सर। क्लियर होता तो आगे बढ़ गए होते सब। नहीं क्लियर, वही जानकारी लेने आए। सही है। आप बताइए मैडम किस लिए आप बिजनेस करें, क्या चाहिए इस बिजनेस से आपको? आज साल का पहला संडे है, मतलब न्यू ईयर का मतलब शुरुआत ही है ना? हम लोग एक टारगेट लेते हैं 1 साल का कि इस साल के 31 दिसंबर तक हमें क्या चाहिए इस बिजनेस से। वो एक टारगेट है, वो हमारा इस बिजनेस को करने का क्लियर होगा। भाई बताइए आपको क्या चाहिए अपने लिए? इनकम तो मिलेगी, उनको चाहिए 70,000 गाड़ी। आप अपना बताइए सर, उनका कर देते हैं, इसीलिए तो आप नहीं कर पा रहे। मेरा 4 व्हीलर आपको 4 व्हीलर का सपना, कौन सा 4 व्हीलर चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कितने की है गाड़ी? 7 लाख की गाड़ी है। मॉडल क्या है, कलर क्या है, ये सारा चीज आपको फाइनली लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं?
अभी हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। हमारे एक मित्र लखनऊ में रहते हैं जी, मेरे बैग में पेपर रखा होगा, दे दीजिए पीछे नोट करेंगे और थोड़ा पानी वाली बोतल। तो दूसरा पॉइंट आपका आता है सपने, यानी ड्रीम। सपना कैसा होगा? सभी लोग सपने देखते हैं, सुंदर होता है। सभी लोग सपने देखते हैं। आज की डेट में कौन सा सपना देखे हैं? अगर आपका ड्रीम आपको सोने नहीं दे, आप समझ लीजिए सही सपना देखे। वही तो देखा, सोने नहीं पाया। और अगर आपका ड्रीम सोने के बाद आ रहा है सपने में, तो समझ लीजिए कि वो सपना नहीं होगा। जी सर, जो खुली हाथ आंखों से देखा जाता है वही सपना पूरा वही होता है। सपना होता है। जी सर। समझ में आया? तो सपने आप लोग देखते तो हैं, जी सर। लेकिन सपना भी 3 तरह का होता है। एक साइंस में साइंटिस्ट ने एक सर्वे किया कि प्रत्येक व्यक्ति को जब वो सोता है रात को 10, 11, 12 बजे भी सो रहा हो, और जब वो उठता है उस सोने के दौरान में कम से कम 7 सपने देखता है, 4 कलर, 3 ब्लैक एंड व्हाइट। मकान बनाना, मकान एक दिन में नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब बनता है। तो वो 5 साल का सपना होगा। लेकिन उस 5 साल तक आप और कुछ काम करेंगे नहीं, क्या करेंगे? तो पहले आप छोटा सपना देखिए, 1 महीने का, 3 महीने का सपना बनाइए। 3-3 महीने के आप सपने बनाए। 3 महीने में इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए? लैपटॉप लैपटॉप चाहिए, छोटा था। ऐसा बना लीजिए। एक्टिवा चाहिए, ऐसा बना लीजिए। मोबाइल चाहिए, ऐसा बना लीजिए। छोटे छोटे सपने। जी सर। जब ये छोटे सपने आपके पूरे होने लगेंगे, बड़े अपने आप पूरे हो जाएंगे। जी। हम लोग क्या करते हैं? बड़े के पीछे भागते, छोटे भूल जाते हैं। छोटे ही से तो सर शुरुआत करेंगे तब तो बड़े जल्द पहुंचेंगे। आप सोचिए, जी इस सर। बिजनेस को कितना बड़ा बिजनेस बताया मनीष सर ने? 2,10,000 रुपया हफ्ते का बताया। जी। ज्वाइनिंग कितना बताया? 10,000 शुरुआत 25,000 करने के लिए कितना बताया? 10,000 25,000। सिंपल है। 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं आप, 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं आप, और 25-50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। सिंपल है ना? सर ने बताया ना, आईडी 10 के इधर 10 के इधर करके इतना मैचिंग करके इतना करके इतना पैसा आता है। इतना पैसा आएगा कहाँ से? आने के लिए तो तरीका चाहिए। तो सबसे पहले ये इतने कम से शुरुआत होती है और इतना पैसा आता है। लेकिन इतना पैसा सर एक दिन में नहीं आएगा, उसको सीखना पड़ेगा। और जो लोग भी पैसे कमाते हैं, जिनको जितनी नॉलेज होती है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से पैसे कमाते हैं। सही है? तो आपको अपना ड्रीम 3-3 महीने का बनाना पड़ेगा। फाइनल है सभी का? इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अपने सपनों को अकेले पूरा नहीं कर सकता। कर सकता हो तो बताइए। कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अकेले कितनी मेहनत भी कर ले, उतनी इनकम आएगी नहीं जो इससे वो सपने पूरा कर ले। तो आपको अपने सपने पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अब लिस्ट किसकी बनाएंगे आप? एक जगह हमने एक ट्रेनिंग में बोला लिस्ट बनाओ, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनाई, 25, 50, 100 लोगों की लिस्ट बनाई। और उसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हमने पूछा भाई ये क्या है? सर आपने कहा लिस्ट बनाओ, बना लाए। तो सर बहुत बढ़िया लिस्ट है, तो चलो अमिताभ बच्चन से बात कराओ। सर वो मैं उसको जानता हूँ, वो थोड़ी ना मुझको जानता है। बात तो फिर क्या फायदा है इसी लिस्ट बनाने से? तो लिस्ट आपको कैसी बनानी है? जो आपको जानते हो, जिन पे आपका विश्वास हो, और जिस पे आप विश्वास करते हो, उनकी लिस्ट बनानी है। सिंपल से लिस्ट बनानी है। और कम से कम शुरुआत में आपको 20 लोगों की लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की? 20। ये 20 लोग कैसे होने चाहिए? ट्रस्टेड, भरोसे वाले व्यक्ति होने चाहिए। इसमें हम लोग क्या गलती करते हैं? हम बिजनेस शुरू करने के बाद उस व्यक्ति को बिजनेस बताने जाते हैं जिससे हमारा बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा परिचय नहीं होता है। थोड़ा बहुत कभी कभार मिले हैं, पहुंच गए उसको बिजनेस बताने के लिए। कभी बिजनेस करेगा क्या आपके साथ? विश्वास ही नहीं है उसको। तो विश्वास नहीं है तो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। अच्छा, आपने मान लीजिए आपने एक किसी गैर आदमी की आईडी, आपकी ये आईडी है, और इस आईडी के नीचे आपने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को लगाया जिसको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन काम आप करने आए हो।
आपको पता है कि मुझे बिजनेस करके 2 लाख रुपए कमाना है। आपने यहाँ पे एक अनजान व्यक्ति को लगा दिया और यहाँ पे भी एक अनजान व्यक्ति को लगा दिया, ठीक है। आप काम कर रहे हो, ये दोनों काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपके पास कोई भी व्यक्ति आएगा, आप इसके नीचे लगाते चले जाओगे, फायदा किसको होगा? फायदा इसको भी होगा, आपको तो होगा ही, लेकिन इसको होगा। लेकिन अगर यहीं पे हमारा भाई हो तो कैसा रहेगा? ये काम करे चाहे ना करे। यहीं पे हमारी वाइफ हो तो कैसा रहेगा? काम करे चाहे ना करे, कोई नुकसान होगा क्या? खालेगा भी नहीं दिल को। मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये दोनों आईडी पे आप अपने घर के लोगों को लगाइए, अपने बहुत खास लोग, और नहीं लगा पा रहे तो अपनी आईडी बना लीजिए, फिर उसके बाद नीचे जाके यहाँ पर हमने दूसरे लोगों को बैठा दिया। अब ये दोनों काम ना करें, लेकिन मुझे तो काम करके आगे जाना है, तो सारा बिजनेस इनके नीचे। अब मैं कर क्या सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। तो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, लिस्ट 20 लोगों की बनाएंगे। और बिजनेस ये बोलता है जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी इनकम। समझ में आ रहा है? जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी लिस्ट चाहो उतनी बड़ी बना करो। 3 कैटेगरी में लिस्ट बनती है, ए, बी, सी। ए कैटेगरी में उन लोगों का नाम लिखिए जो 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। आपको ये बिजनेस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बी कैटेगरी में उनका नाम लिखिए, यहाँ 50,000 से 1 लाख वालों का, और यहाँ 25,000 से 50,000 वालों का, यहाँ 5,000 से लेकर के 25,000। ये 3 कैटेगरी में लिस्ट बनाइए। जब आप लिखेंगे नाम तो क्या लिखना है? नाम, नंबर और एड्रेस, लोकेशन, कहाँ बैठता है, कहाँ रहता है, ताकि आप इजी वे में उसके पास पहुंच सकें। तो इस 3 कैटेगरी में आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए। पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए, ड्रीम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट आपकी इस तरह बनी, ठीक है। लिस्ट के बाद अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट, लर्निंग। चलिए आपने लिस्ट भी बना लिया, ड्रीम भी बना लिया और सब कुछ बना लिया। अब आपके पास लर्निंग ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, क्या बिजनेस प्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिस तरह मनीष जी ने बताया आप लोगों को, उस तरह आप किसी को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। यानी अब आता है आपके पास लर्निंग, मतलब अब इस बिजनेस को सीखना है। आप लोग बताइए, दुनिया में जितनी भी पढ़ाई होती है, क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं, सब पढ़ाई और क्वालिफिकेशन में कितना पैसा लगता है? सपोज दैट किसी को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर साहब आप बताएं। 1 करोड़। 1 करोड़, ठीक है। कितने साल तक पढ़ता है बंदा? 5 साल। 5 साल। 5 साल पढ़ने के बाद वो महीने का कितना कमाता है? जैसा है उसका रहे, 1,50,000, 1,50,000, 2 लाख, 10 लाख भी कमा सकता कमा है। सकता है। गारंटी है क्या? दूसरा मनीष जी आप बताइए, एमबीए करने के बाद करने में कितना पैसा खर्चा आता है? हायर इंस्टीट्यूट से किया है तो अप्रॉक्स जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि 60-70 लाख 80 लाख आ जाता है। कितने साल पढ़ना पड़ता है? यही 3 साल। 3 साल। 3 साल पढ़ाई करके जब एमबीए करके रोड पे आता है, मार्केट में आता है, तो महीने का कितना कमाएगा? अगर वो अप्रॉक्स ऐसा मान लीजिए करोड़ लगाएगा तो लाख कमाएगा, लाख लगाएगा तो करोड़ कमाएगा। मतलब गारंटी ये है? वाला गारंटी तो कहीं नहीं है सर, मेजरमेंट है ही नहीं। ठीक है। टीचर बनने के लिए भी लोग पैसा लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बीएड एमबीए एमबीए करते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं। कितने साल पढ़ता है? 4 साल 5 साल 4 साल का हो गया लगभग। हाँ, लगभग। 4 साल पढ़ने के बाद क्या गारंटी है कि उसको 1 लाख की जॉब मिल जाएगी नहीं सर। या वो कमाने लगेगा? नहीं। सभी लोग मानते हैं ना? कई तो ठोकर खा जाते हैं शुरुआत। यहाँ पर अगर आप 3 से 5 साल तक, हाँ कमाते तो बढ़िया कमा लिए। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, 3 से 5 साल तक यहाँ पर इसकी पढ़ाई करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो गारंटी है आप महीने का 1 लाख रुपया कमाओगे। क्या करना चाहिए? गारंटी है आप 1 लाख रुपया कमाओगे। 3 से 5 साल तक कंटिन्यू इसकी पढ़ाई करते हो। अब इसकी पढ़ाई में कितना खर्चा करना चाहिए ये बताओ? छोटे बड़े टिकट खर्चा,
टिकट हम पूछ ही नहीं रहे, हम टिकट की बात कर रहे हैं क्या मैडम किसी से? हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे मेडिकल की पढ़ाई में 1 करोड़ रुपया लग रहा है, MBA की पढ़ाई में 50-60 लाख रुपया लग रहा है, टीचरी की पढ़ाई में 30-40 लाख रुपया लग रहा है, 5 साल लग रहा है पढ़ने में, सब में, तो उन सब में इतना पैसा लग रहा है, तो इसकी पढ़ाई में कितना पैसा लगना चाहिए? जितना लगे उतना लगाना चाहिए। और कोई और इसमें पैसा लगता ही नहीं, खाली लोगों इसमें सिस्टम सब फॉलो पता सबको ये लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो अमाउंट कितना लगना चाहिए, आप अमाउंट की बात कर रहे हैं ना सर? सर ये हाँ, amount- लमसम बताइए अपने हिसाब से। amount की बात इसलिए नहीं हो रही है यहाँ पे 3-4 साल हमें समय देना पड़ेगा, हम बताते हैं यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता नहीं है, लगना है। ठीक है, लेकिन पैसा लगता है। कितना लगता है? इस 3 से 5 साल अगर आप पूरी पढ़ाई करते हैं तो कम से कम 20,000 रुपये खर्च होता है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन ये 20,000 रुपये एक बार में कोई नहीं मांगता है। कहाँ लगेगा आपका? जैसे सर ने बताया टिकट, यहाँ पे ये पढ़ाई हो रही है, इसका खर्चा आता है, आता कि नहीं आता? ये जो हॉल है, इस हॉल का किराया लगता है, उसका पैसा दिया जाता है। अगर एक आदमी, मान लीजिए सभाजीत सर इसका हॉल का किराया देते हैं, मान लीजिए 700 रुपया किराया इसका है, 700 रुपया दे रहे हैं, तो आपको कब तक 700 रुपया देकर पढ़ाएंगे? इनकम तो सब ले रहे हो ना, कब तक वो अपनी जेब से 700 रुपये लगा के आपको पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे? आप बताइए। बिलीव, विश्वास के ऊपर हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, भरोसा अगर खुद पे है, भरोसा अगर खुद पे है तो वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा हुआ है। सॉरी गलत बोल दिया। भरोसा अगर खुदा पे है तो वही मिलेगा जो किस्मत पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर भरोसा अगर खुद पे है तो खुदा भी वही लिखेगा जो हम चाहते हैं। तो सबसे पहला विश्वास आपको अपने आप पे करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, मतलब आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूं। दूसरा विश्वास आपको कंपनी के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के कोई काम इस दुनिया में नहीं होता। तीसरा प्रोडक्ट पे विश्वास करना पड़ेगा। प्रोडक्ट पे विश्वास आपको तब होगा जब आप प्रोडक्ट को कंज्यूम यूज करेंगे। जब तक आप यूज नहीं करेंगे उस विश्वास के साथ किसी को आप बता नहीं पाएंगे, तो यूज करना पड़ेगा। तीसरा विश्वास आपको इस कंपनी के जो अपलाइन है, यानी आपके जो सीनियर है, उन पे करना पड़ेगा। और उन पे विश्वास जो आप करेंगे वो कभी भी आपके साथ कोई भी गलत बात नहीं करेंगे। वो जितनी बातें भी बताएंगे इस बिजनेस से रिलेटेड आपके फायदे के लिए ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सीनियर का भी फायदा छुपा होता है। आप सब लोग 1-1 लाख रुपया कमाओगे, मैं 10 लाख कमाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो सीनियर का भी फायदा, तो सीनियर क्यों आपके साथ गलत काम करेगा? कभी नहीं करेगा। तो विश्वास सीनियर पे करना पड़ेगा। उसके बाद जिसको आप इस बिजनेस में लाए हैं उसके ऊपर भी विश्वास आपको करना पड़ेगा। तो इन सब पे विश्वास करने के साथ साथ आप अपने ऊपर पहले विश्वास कीजिए कि आप इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है, विश्वास के ऊपर बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। हमारे गुरु महागुरु मिस्टर राजेश यादव सर देते हैं। कभी मौका मिला तो आप लोगों को उसमें जरूर बैठाएंगे, दिखाएंगे। तो पहले आपको फाइनली विश्वास पे, इसके बाद विश्वास के बाद आपको विश्वास हो गया कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, बिजनेस पे, लिस्ट पे, ये सारी चीजें आपने करनी। अब बड़ा पॉइंट आता है क्या? अब बड़ा पॉइंट आता है प्लानिंग। यहीं पे लोग जाकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। प्लानिंग कैसे करें, क्या प्लानिंग करें? तो सबसे पहले जब आपको सारी वो ऊपर के पहले पॉइंट सब लिख लिए ना, मुझे याद नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। तो प्लानिंग में जब आप लिस्ट बनाए हैं तो उस लिस्ट पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट तो बना लिया, सर ने बोला है, लिख डाला सर 20-25 लोगों का नाम। अब क्या किया, फोन लिया, हाँ सर क्या हाल है, कैसे हैं, बस मिलना था, एक बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू किया हूँ यार, तुमसे मिलकर बता रहा है। क्या तरीका है? सही है? नहीं सर, गड़बड़ है, गलत तरीका है। सही है?
मतलब कहने का आपको प्लानिंग करने के लिए उस लिस्ट को लेकर के अपने सीनियर के साथ बैठिए, जी बात करिए, उनको बताइए सर ये आपने कहा था, मैंने ये लिस्ट जी बना। जी उनसे राय लेंगे जाएगा सर। और मैं अब आप जब वो लिस्ट आप उनको दिखाएंगे तो सीनियर उसमें से छांट लेगा, जी 2 4 5 लोगों को निकाल लेगा। निकालने के बाद आपको तरीका बताएगा कैसे बात करनी है, जी सर कैसे बात करनी है। 4-5 पॉइंट ध्यान रखिए, इस बिजनेस में नहीं बोलना होता है। जी क्या नहीं बोलना है? बिजनेस शब्द का यूज नहीं करना है। जब भी नए प्रोस्पेक्ट को किसी को फोन कर रहे हैं तो उनको आप बिजनेस शब्द नहीं यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा 2,10,000 रुपए हफ्ते तक आता है, 10,10,000 या 5,000 रुपए लगेगा, मतलब 5,000 रुपए लगाना है ये भी नहीं बोलना है, और 2,10,000 रुपए आप कमा लोगे ये भी नहीं बोलना है, ठीक है। तीसरा कंपनी आपको कंपनी नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार कंपनी का प्रोग्राम है क्या, तो सिंपल बोल देना नहीं भाई कंपनी का प्रोग्राम नहीं, मेरा खुद का प्रोग्राम है। अगर यहाँ पे इनवाइट करके ले आ रहे हैं किसी को तो कंपनी का प्रोग्राम नहीं है, मेरा खुद का प्रोग्राम है, और उसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो देख के आते हैं, ठीक है। फिर पूछता कैसा प्रोग्राम हो रहा है, किस चीज का प्रोग्राम हो रहा है। यार इतना नॉलेज होता तो हम तुमको बता देते सारी चीजें, चलो वही देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, कौन सा प्रोग्राम हो रहा है। कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। कितना भी खोद के पूछे भैया कुछ ना मालूम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, आप मेरे साथ चलो देख के आते हैं, बिल्कुल जी सर, ठीक है। ऐसे बोल करके आप इस तरीके के प्रोग्राम में नए लोगों को लेके आते हो। जब वो पूरा प्रेजेंटेशन देखता है तो उसके समझ में आता है बिजनेस कैसे करना है। जी सर। बाहर क्या होता है, हम लोग पूरी तरीके से सारा चीज वो पूछा कहाँ है, यह है, कौन सा कंपनी है, माई लाइफ स्टाइल है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, सब बता देते। जैसे शादी ब्याह होता है तो हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं तो क्या कहते हैं, कार्ड देते हैं जी सर। और बताते हैं इतने बजे बारात लगेगी, इतने बजे द्वार चार होगा, इतने बजे पूजा होगी, इतने बजे फेरे पड़ेंगे, इतने बजे जयमाल होगा, आप पूरे परिवार के साथ आना। बोलते हैं क्या? नहीं सर। फिर क्या बोलते हैं? कार्ड दे दिए सर, सबको कार्ड दे देते हैं, इस तारीख को है, आपको सब परिवार पहुंचना है, जी सर। सिंपल इतना बताते हैं ना। जी सर, जी सर। तो वैसे ही इनवाइट यहाँ पे भी करना होगा, जी सर। ठीक है। तो प्लानिंग आपकी, फिर जब इतना सब इनवाइट हो गया तो उसको प्लान दिखाना होता है। जब आप प्लान दिखा देते हैं, प्लान दिखाने के बाद ये अपने कंपनी का प्रेजेंटेशन को प्लान बोलते हैं। प्रेजेंटेशन दिखा दिया, प्लान हो गया। प्लान के बाद होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सॉरी फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखा देंगे तो प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद वो तुरंत से पैसा देके बिजनेस की शुरुआत करता नहीं है, क्योंकि सबके पास पैसे रखते नहीं होते, होता है लेकिन जेब में नहीं रख के बैठा हुआ कि आप आ रहे तो हम आपको देंगे, ऐसा होता नहीं है। तो हमने जैसे प्रेजेंटेशन दिखाया, उसको प्रेजेंटेशन देखने के बाद उसको अब उसने टाइम दे दिया, ठीक है सर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, आपको कंपनी बहुत अच्छी लगी, आपका प्लान बहुत अच्छा लगा, मैं 1 हफ्ते बाद शुरुआत करता। बोलते हैं ना लोग, आपको ध्यान रखना है कि वो 1 हफ्ते बाद बोल रहा है तो पहले कोशिश करिए कि वो आज की डेट में शुरुआत कर ले। अगर वो आज की डेट में नहीं शुरुआत कर रहा है तो वो 1 हफ्ते का जो भी टाइम लिया उस टाइम पे आप टाइमली अपने सीनियर के साथ पहुंच जाइए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉलो अप। और जब आप फॉलो अप करने जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं दोबारा इस बिजनेस से रिलेटेड, तब सवाल खड़े होते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन समझ रहे? मतलब उसके सवालों का जवाब देना। अब अगला आदमी सवाल क्या करता है, कंपनी बंद हो गई तो, भाग गई तो, ऐसी बहुत सारी कंपनियों में हमारे रिलेटिव काम कर चुके हैं, कोई पैसा नहीं कमाए, बोलता है ना लोग। जी सर। बहुत सारे लोग बोले होंगे आपको, जी सर। और नहीं बोले होंगे तो आगे बोलने वाले हैं, ध्यान रखिए। अरे हमको बहुत बोले हैं सर जी। ऑब्जेक्शन है कि उनके सवालों का जवाब देना। जैसे कंपनी बंद हो गई तो, बंद हो गई तो बंद हो जाए, हमने सामान खरीदा, बात खत्म। जी सर। कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं सर। 5,000 रुपया दिया, 6500 रुपए का सामान लिया, 1500 रुपए प्रॉफिट ही पाए, जी। कोई नुकसान नहीं हुआ। नो सर। लेकिन कंपनी नहीं बंद हुई तो 2,10,000 रुपया मिल सकता है। जी। ये उसको बताना है, ये चीज उसको बताना है जी। कि अगर कंपनी बंद हो गई तो नुकसान भी नहीं हुआ, नहीं। लेकिन कंपनी नहीं बंद हुई तो 2,10,000 रुपया भी
मिल सकता है, मिल सकता ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल में दूसरा, मेरे पास समय नहीं है, मैं कब करूंगा? नहीं भाई, आपके पास तो समय नहीं था, है। जी सर। कब करेंगे आप? तो समय का ध्यान देना है उसको जवाब। आप 24 घंटे में क्या क्या काम करते हो, कितने बजे सो के उठते हो, उसको बोल देना है कि अगर मैं आपका समय निकाल दूं, आपका समय मैं बचा के दूं, तो क्या करोगे? बोलेगा हाँ हाँ तब तो कर लेंगे, तब तो समय है। तो उसको बताइए कि आप कितने बजे से उठते हो, बोलेगा 8 बजे, 9 बजे, ठीक है। 9 बजे से उठने के बाद आप क्या करते हो? ऑफिस कितने बजे जाते हो? कहेगा 10 बजे ऑफिस पहुंचते, चलिए ठीक है। ऑफिस से कितने बजे खाली होते हो? शाम को 5 बजे। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद घर आ जाते हैं। घर में क्या करते हो? कुछ नहीं। घर आने के बाद क्या करेंगे हम? खाना वाना खाए बैठे टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, यही करते हैं ना। जी सर। क्या बोलना है कि सर आप 6 बजे अगर घर से ऑफिस से छूटते हो तो 7 से 8 1 घंटे का टाइम हमको दे सकते हो क्या? जी। कहेगा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अगर इस 1 घंटे का टाइम आप देते हो, महीने का 15,000 रुपया कम मिले तो कैसा रहेगा? कोई व्यक्ति मना करेगा क्या? नहीं माना। लेकिन हम लोग ऐसे बताते हैं क्या? तो जानकारी नहीं है। बताने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है अभी। सिंपल, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के साथ साथ ये ट्रेनिंग जब आप लोगे ना 2 4 5 10 बार ना, तो सब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हमको भी नहीं था कॉन्फिडेंस, हम तो यहाँ पे खड़े होने पे ऐसे से कांपते थे, राइट। सर हो जाता है धीरे धीरे। ऐसे से कांपते थे। स्टेज पे जब पहली बार मुझे बुलाया गया तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था, ऐसे माइक कमा दिया, बोलूं क्या समझ में नहीं आ रहा। जी सर। लेकिन धीरे 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 सीखते सीखते, जाता है निकलता कुछ है। हाँ बोलना कुछ चाहते निकलता कुछ। देखिए मैडम कितना यही है ना। हाँ ये स्टेज पे गई है। ये हमारी कंपनी की पहली इलाहाबाद से लेडी गोवा विनर है। लास्ट ईयर ये और डॉक्टर राजन करे और एक डॉक्टर ज्ञान सिंह है, 3 लोग गोवा कॉन्टेस्ट आया था, उसको विन किए थे। लोग बाई फ्लाइट गोवा से गई, अभी चल रहा है, आई और फिर आई। दूसरा चालू हो गया। अभी चालू हो गया फिर से गोवा का, मार्च में जाना है। जिसको अगर किसी को गोवा जाना होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंपनी लेके जा रही है। तरीका हम बता देंगे। जी। तो अभी उसके पे बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडल पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका होना चाहिए कि हमें सारी चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जी। तो समय हो गया उसका, क्लियर कर दिया आपने। 1 घंटे का समय वो दे देगा। जब आप बोलेंगे 15,000 मिलेगा 1 घंटे काम करने पे, तो जरूर दे देगा। फिर कुछ लोग बोलते मुझे इंग्लिश आती नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उसको बोलना भैया हिंदी आती है ना, सुनना आता है ना, हिंदी बोलना आता है ना? क्या हाँ, बाकी इंग्लिश मुझे आती, टेंशन ना लेना, इंग्लिश जहाँ आएगा मैं बोल दूंगा, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे नेट चलाना नहीं आता, कहना कोई बात नहीं मुझे चलाना आता है, सब अपने ऊपर ले लेना। आपको नहीं आता ना, मेरे को तो आता है। जी सर। जी। आपको बिजनेस करना आता था क्या? नहीं आता था, मुझे आता था। तुम शुरुआत तो करो, फिर हम करेंगे ना साथ में। जी। तो मिल के काम करना होता है इसमें, अकेला कोई आदमी कभी सक्सेस नहीं हुआ है, तो मिल के काम करना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय हमेशा ध्यान रखिए, जब भी वो कोई सवाल पूछे आपसे या कोई भी सवाल करे, उसका बहुत ही क्लियर कट जवाब दीजिए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उस सवाल को अपने पास नोट कर लीजिए कहीं पे कि अगला कोई प्रॉस्पेक्ट यही सवाल पूछे तो सीनियर इसको क्लियर कर लें। जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर। तो ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद का पॉइंट क्या आता है? अभी पैसा कहीं नहीं आया, ध्यान दीजिएगा कितना खर्च पड़ना पड़ता है। ऑब्जेक्शन हैंडल जब आप कर लेते हैं तब फिर वो अगला आदमी कहता है चलिए ठीक है सर हमारा फॉर्म भरिए मैं पैसा देता हूँ। तो वहां पे होता है फिर क्लोजिंग। क्लोजिंग, और हम लोगों का पैसा कहाँ पे आता है? क्लोजिंग। मतलब आप समझिए 9 पॉइंट करने के बाद पैसा आता है क्लोजिंग पे। तो ध्यान देना है, क्लोजिंग अपना कब होता है? हर फ्राइडे। फ्राइडे को क्लोजिंग होता है। पेमेंट कब आती है? वेडनेसडे। आ जाती है ना सर? कभी कभी मांगने तो नहीं जाना पड़ता किसी को? नहीं। हाँ? अपने आप अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है सब। पूछना पड़ता है कि आया चेक करने नहीं। आईडी खोल के चेक कर लीजिए। मैम काम करेंगे तो आएगा ही। कॉमन करिए आगे लोग ज़्यादा देखा, हमारी टीम में बहुत लोग अपन वो देखा बिजनेस वैल्यू इधर इतना समझ में आ गया सर? ये तो इस बिजनेस को कैसे करना उसकी ट्रेनिंग थी। नेक्स्ट सर ने बताया 7 गोल्डन रूल।
याद है?